नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनुराग एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। मैं एमपी शिला आपके सामने लेके आया हूँ। देखो, जो कक्षा 10 है अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान अजमेर के जो 10वीं क्लास की जो है अपने पास, उसका जो अपने मैथ्स सब्जेक्ट है अपना क्या है, गणित विषय है। उस विषय में कौन कौन से चैप्टर या किस चैप्टर का कितना भाग क्या एग्जाम में नहीं आएगा, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कितना सिलेबस मैथ का है वो उसको रिमूव कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो देखो अपने पास पढ़ते हैं। देखो, ये जो अपने पास सिलेबस है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये सिलेबस अपना कहाँ है, कहाँ से आया। ये अपने पास जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो लॉन्च किया है वो है। जितना हटाने के बाद जो सिलेबस हटाया है वो अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, जो अपना आरबीसी अजमेर है, जो उसका ही। और विषय अपने पास गणित है। विषय कोड क्या अपने पास 09 है, और कक्षा है अपने पास 10। और देखो, परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, कि 2021 का जो परीक्षा होगी उसमें कौन सा भाग हटाया गया वो अपन आज इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद पुस्तक, किस पुस्तक के हिसाब से अपने सिलेबस पढ़ रहे हैं जो हटा रहे हैं, कौन सी पुस्तक है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है, उस बुक के अकॉर्डिंग अपने को जो भी आप टॉपिक बता रहे हैं वो अपने क्या करना है, उसमें से नहीं पढ़ना है, हटाना। उसको आप चाहो तो आप किताब में टिक लगा सकते हो, जिस जिस पार्ट को अपने को नहीं पढ़ना है उसको। देखो, अपने इकाई है, उसके बाद दूसरे कॉलम में इकाई का नाम दिया हुआ है, फिर अध्याय है, उसके बाद अध्याय का शीर्षक मतलब पाठ का जो प्रश्नावली उसका नाम है। उसके बाद में जो पॉइंट अपने पास हटा दिया गया है उस पॉइंट को अपन यहाँ लिखा गया है। ठीक है, पहली इकाई यूनिट फर्स्ट अपनी, जिसका नाम है वैदिक गणित। पहली इकाई क्या अपने पास वैदिक गणित है। और प्रश्नावली है, अपन अध्याय बोल सकते हो। पहली प्रश्नावली अपनी बुक की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, और उसका नाम क्या है प्रश्नावली का नाम भी वैदिक गणित है, और जो इकाई है यूनिट उसका नाम भी वैदिक। उसमें से देखो क्या हटा दिया गया है, वैदिक पद्धति द्वारा हटाया गया सरल समीकरण के हल। तो कौन सा है ये, वैदिक विधि के द्वारा जो भी अपने पास बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय समीकरण होती है, उसको हल करते हैं अपन, एक्स का मान निकालते हैं अपन, उसको हटा दिया गया। तो कौन सी एक्सरसाइज है ये अपने पास, ये अपने पास एक्सरसाइज 1.4। तो अपने क्या, इसका मतलब क्या है, अपने को एक्सरसाइज 1.4 और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बुक में उसको अपने को नहीं पढ़ना है, वो अपने एग्जाम में नहीं आएगा 2021 में। उसके बाद में दूसरी इकाई यूनिट सेकंड संख्या पत्ती नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दूसरी प्रश्नावली अपने पास, और उसका नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या जो अपने पास प्रश्नावली है दूसरी, संपूर्ण इकाई, इसको पूरे को हटा दिया गया है, किसी इसमें से अपने को कुछ नहीं पढ़ना है। जो अपनी बुक है मैथ्स की, उसमें दूसरी प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, उसमें से अपने कुछ नहीं पढ़ना, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, उसको पूरी को अपने क्या कर देंगे, काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यूनिट 3 बीज गणित अलजेब्रा, अपने पास बीज गणित। इसमें अपने पास देखो कौन कौन सी प्रश्नावली, तीसरी प्रश्नावली, चौथी प्रश्नावली और पांचवी प्रश्नावली। जो अपने पास तीसरी इकाई है यूनिट थर्ड, उसमें से अपने पास कौन कौन सी प्रश्नावली है, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये अपने पास प्रश्नावली है। इनमें देखो क्या क्या अपने को हटाना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तीसरी प्रश्नावली बहुपद, क्या है, बहुपद है, उसमें अपने क्या नहीं पढ़ना। देखो, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर भाग एल्गोरिथम। कहने वाला क्या हो गया, कि जो विभाजन एल्गोरिथम है, कौन सी में जिसमें भाग देते हैं, तो शेषफल प्रमेय कौन सी है, वो एक्सरसाइज नंबर अपने पास 3.2। 3.2 नहीं पढ़ना है। एक तो कौन सी, तीसरी इकाई बीजगणित में तीसरी प्रश्नावली बहुपद अपने को 3.2 एक्सरसाइज वो नहीं पढ़नी है। उसके बाद देखो लघुत्तम घटन तथा सामान्य प्रश्न बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम समावर्त्य अर्थात एलसीएम और महत्तम समावर्त एचसीएफ। कहने मतलब एलसीएम और एचसीएफ वाली कौन सी प्रश्नावली अपने पास, एक्सरसाइज 3.6, वो भी अपने को नहीं पढ़नी है। तो अपने क्या हो गया, जो एक्सरसाइज तीसरी अपने पास बहु, उसमें प्रश्नावली 3.2 और प्रश्नावली 3.6 को नहीं पढ़ना है अपने पास। उसके अलावा जितना भी पोर्शन उस पूरे को क्या अपने को पढ़ना है, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 तक अपने को पूरी पढ़नी है बाकी। उसके बाद एक्सरसाइज चौथी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं, कि दो चरों वाले मतलब ग्राफ वाली प्रश्नावली अपने पास चौथी प्रश्नावली, उसमें क्या हटाया गया है, देखो, दो चरों वाली रैखिक असमीकाएं। उसमें अपने दो प्रकार के ग्राफ हैं,
एक तो कौन सी है 4.1, जिसमें अपने पास दो चरों वाले रेखिक समीकरण दिए गए उनका ग्राफ बनाते हैं, और 4.2 जिसमें असमीकाएं दिए, रेखिक असमीकाएं दी, उसका अपन ग्राफ बनाते हैं। लेकिन इसने क्या बोल दिया, दो चरों वाली रेखिक असमीकाएं अर्थात 4.2 एक्सरसाइज या प्रश्नावली 4.2 अपने को नहीं पढ़नी है। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, जो रेखिक समीकरण है 4.1 उसको ये अपने क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि। कहने का मतलब n योग, n पद है अपने पास, उनका अपने को योग निकालना है। मतलब SN वाला फॉर्मूला, SN वाला सूत्र है वो अपने को नहीं पढ़ना है। क्या नहीं करना है, योग वाला सूत्र नहीं पढ़ना है। इसका मतलब AN तो अपने को पढ़ना है, पद निकालना है वो तो अपने को पढ़ना है, लेकिन SN वाला नहीं पढ़ना। इसका मतलब प्रश्नावली कौन सी हो गई है, 5.3 को अपने को नहीं पढ़ना है। तो 5.3 प्रश्नावली उसको नहीं पढ़ना है, 5.1 पढ़नी है, 5.2 भी पढ़नी है, 5.3 में से बिल्कुल भी अपने को नहीं पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 चौथी इकाई देखो क्या, त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास कौन कौन सी प्रश्नावली आती है, एक तो आती है 6ठी, एक 7वीं और एक 8वीं, 3 प्रश्नावली आती है। प्रश्नावली 6, 7 और 8। इसमें देखो प्रश्नावली 6 में देखो क्या हटाया इसने, प्रश्नावली 6 में अपने पास क्या हटा दिया, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, इनमें आपस में जो रिलेशन है 30 डिग्री 35 डिग्री 30 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनमें यदि आपस में कोई संबंध है वो अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो भी संबंध है इनमें उसको अपने को इसको नहीं पढ़ना है। तो 6ठी प्रश्नावली में इसके अकॉर्डिंग अपने पास कुछ नहीं कटा है, क्यों ऐसा अपने पास है ही नहीं उसमें। अपने को तो सीधा क्या है, सारणी दी हुई है, सारणी में से मान है वो निकालना है अपने को। तो संबंध वाला अपने पास चैप्टर ही नहीं है पहले से ही, तो अपने को इसमें जो 6.1 है या प्रश्नावली 6 है उसमें से अपने कुछ नहीं हटाना, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अपने को। उसके बाद 7वीं प्रश्नावली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं अपने पास इसमें 7वीं प्रश्नावली में क्या अपने पास 7.1 और 7.2 है अपने पास, दो एक्सरसाइज है, 7.1 और 7.2 है। लेकिन इसने क्या हटाया, देखो पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरे कोण वाला फॉर्मूला कौन सा है, कौन सी प्रश्नावली में लगाया था अपने, 7.2 में लगाया था। तो अपने को 7.2 को नहीं पढ़ना है। पूरा कोण किस में है, 7.2 में है, 7.2 नहीं पढ़ना, 7.1 को अपने को पढ़ना है। उसके बाद में 8वीं प्रश्नावली दूरी और ऊंचाई, उसमें अपने को कुछ नहीं हटाना है, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो 8वीं प्रश्नावली उसको पूरी को पढ़ना है। उसके बाद में यूनिट 5 देखो, 5वीं का निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो इसमें। तो इसमें अपने को ये एक्सरसाइज अपने पास कौन सी है, कोऑर्डिनेट वाली 9वीं एक्सरसाइज है। तो आंतरिक विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। आंतरिक विभाजन सूत्र किसमें है अपने पास, एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 है वो अपने को नहीं पढ़नी है। उसके अलावा यदि उसमें क्षेत्रफल वाले कोई सूत्र है या कोई क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ना है अपने को। क्षेत्र वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है अपने पास, वो नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 9.2 नहीं पढ़नी है, और बाकी सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद में 6ठी एक्सरसाइज इकाई यूनिट 6 ज्यामिति ज्योमेट्री बिंदु और संगामी रेखाएं। 10वीं प्रश्नावली के ऊपर बात करते हैं, एक्सरसाइज 10 बिंदु पथ, जिसको अपन क्या नाम बोलते हैं, बिंदु पथ लोकस। तो देखो उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो इसमें अपने पास एक्सरसाइज 2 है, 10.1 है और एक्सरसाइज 10.2 है। इसने क्या बोला, त्रिभुज के संगामी बिंदु। त्रिभुज के संगामी बिंदु कौन कौन से है, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र वाली प्रश्नावली कौन सी है अपने पास, 10.2। इसका मतलब 10.2 को अपने को नहीं पढ़ना, 10.1 को ही पढ़ना है। तो 10वीं प्रश्नावली में से अपने को सिर्फ और सिर्फ 10.1 को ही पढ़ना है। उसके बाद 11वीं प्रश्नावली, ये एक्सरसाइज 10 हो गई अपने पास। फिर ये एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज वाली कौन सी है, 11वीं प्रश्नावली है। एक्सरसाइज 11 है। एक्सरसाइज 11 में क्या पढ़ना है अपने को, क्या नहीं पढ़ना है वो देख रहे हैं अपन। देखो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज उसका क्षेत्रफल वो नहीं पढ़ना है। समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन, जो बोधायन प्रमेय वो नहीं पढ़नी है। और बोधायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम। सीधी सी बात है, अपने को बोधायन प्रमेय से संबंधित एक भी क्वेश्चन अपने को नहीं पढ़ना है। मतलब बोधायन प्रमेय पूरी की पूरी अपने क्या करना है, छोड़ देनी है।
तो बहुधायन परिमियों को पूरी छोड़ देंगे। और उसके बाद में जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वाला अपने को नहीं करना है। तो बहुधायन परिमेय की अपन बात करते हैं तो कौन सी है ये परिमेय, कितने नंबर की है ये किताब में अपने पास? तो बहुधायन परिमेय है वो अपने पास 11.9 से लेकर परिमेय 11.13 तक, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 और 11.13, मतलब 5 परिमेय अपने पास। ये जो परिमेय है वो अपने को नहीं पढ़नी है। कौन सी? 11.9 से लेकर 11.13 तक की जो परिमेय उसको नहीं पढ़ना है। उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है वो भी नहीं पढ़ना है। और उसके अलावा इसने क्या बोला कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल ये अपने पास है एक्सरसाइज या प्रश्नावली 11.4, वो भी अपने को नहीं पढ़नी है। तो जो 11वीं प्रश्नावली उसमें क्या नहीं पढ़ना है? तो परिमेय है 11.9 से 11.13 तक, वो नहीं पढ़नी है। उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ना है। उसके अलावा 11.4 प्रश्नावली उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके अलावा 11.1 से लेकर 11.3 तक कंप्लीट प्रश्नावली अपने को पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ बहुधायन परिमेय से संबंधित 11.9 से 11.13 परिमेय और एक्सरसाइज 11.4 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद वृत्त, जो वृत्त है, वृत्त अपने पास एक तो वृत्त है अपने पास एक्सरसाइज 12 है, और वृत्त और स्पर्श रेखा एक्सरसाइज अपने पास 13। 12 और 13 प्रश्नावली को देखो इसमें एक साथ दिया है कि चक्रीय चतुर्भुज एक तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं पढ़ना है। वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित परिमेय, जीवा एवं एकांतर या एकांतर वृत्तखंड के कोण, ये नहीं पढ़ना अपने को। तो चक्रीय चतुर्भुज कौन सी एक्सरसाइज है? चक्रीय चतुर्भुज अपने पास एक्सरसाइज 12.4 कौन सी है? चक्रीय चतुर्भुज 12.4 एक्सरसाइज है। और उससे जो पहले वाली या चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जो भी परिमेय है वो नहीं पढ़नी है अपने पास। कौन कौन सी जो परिमेय अपने पास 12 इसमें देखो अपने पास 12वीं एक्सरसाइज में देखो जो परिमेय वो कौन कौन सी नहीं पढ़नी है अपने को? 11.8 से लेकर अपने पास 12.8 से 12.11 तक की जो परिमेय है, 8, 9, 10, 11, 4 परिमेय, कुल कितनी हो गई अपने पास? 4 परिमेय को अपने को नहीं पढ़ना है। जो 4 परिमेय उसको नहीं पढ़ना है। और उसके अलावा एक्सरसाइज 12.4 को नहीं पढ़ना है। ये इतनी चीज अपने को नहीं पढ़नी है। 4 तो परिमेय नहीं पढ़नी है और 12.4 प्रश्नावली नहीं पढ़नी है। उसके अलावा और क्या है इसमें देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित परिमेय, जीवा एकांतर वृत्तखंड। तो एकांतर वृत्तखंड तो अपने पास एक्सरसाइज 13 है अपने पास। एक्सरसाइज 13.2 तो हो गया एकांतर वृत्तखंड, ये भी नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। उसके अलावा स्पर्श रेखा से संबंधित जो भी परिमेय, तो ये अपने पास एक्सरसाइज 13.1 में से, तो ये भी नहीं पढ़ना है। कहने वाला है 13 प्रश्नावली में से जो एक्सरसाइज 13 है वृत्त है उनकी स्पर्श रेखा, उसको भी अपने को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो ये अपने पास होगी 12 और 13 के बाद। 12 में तो क्या नहीं पढ़ना अपने को? परिमेय 12.8 से 12.11 तक नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज 12.4 नहीं पढ़नी है। और 13 में क्या नहीं पढ़ना है? 13.1 भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसने क्या बोल दिया कि स्पर्श रेखा से संबंधित परिमेय जीवा, तो वो 13.1 में है। और एकांतर वृत्तखंड की इसने बोल दिया वो भी नहीं पढ़ना है, तो वो अपने पास प्रश्नावली 13.2 में है, तो ये अपने को नहीं पढ़ना। कहने मतलब 13 प्रश्नावली उसमें से अपने कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद ज्योमेट्री प्रश्नावली अपने पास ये हो गया, एक्सरसाइज हो गई अपने पास 14। एक्सरसाइज 14 ज्यामिति, इसमें क्या नहीं पढ़ना? देखो, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना। दो वृत्त है उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचनी है। इस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचनी है तो वो नहीं पढ़ना है। और त्रिभुज व अंतर्गत एवं परिगत वृत्त की रचना, कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर और बाहर, क्या बोला इसने? अंतर्गत और परिगत वृत्त, अंदर भी वृत्त बनाना है और बाहर भी बनाते हैं, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है अपने को? एक्सरसाइज इसमें अपने को 14.1 पढ़नी है। 14.2 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसमें अपने को 14.2 को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 14.1 पढ़ना है। और इसमें भी अपने को क्या नहीं करना है? क्वेश्चन है अपने पास 10वां और 11वां, क्वेश्चन 10वां और 11वां, ये भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? किसने क्या बोला है कि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना वाले नहीं पढ़ने। तो जो 14.1 का जो क्वेश्चन है अपने पास 10वां और 11वां, उसमें अपने को दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो वो नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है अपने को? इसमें प्रश्नावली 14.1 में 1 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन है वो ही पढ़ने अपने को। 10वां 11वां क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 14.2 को नहीं पढ़ना है। फिर देखो क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में देखो
एक्सरसाइज अपने पास एक तो 15 आती है, एक एक्सरसाइज अपने पास 16 आती है। तो एक्सरसाइज 15 16 में देखो 15 की बात करते हैं पहले बस समतल आकृति को क्षेत्रफल, समतल आकृति है अपने पास, उसका क्या है क्षेत्रफल की बात कर रहा है। इसमें तो क्या है वृत्तखंड एवं तिरछेखंड का क्षेत्रफल क्या नहीं पढ़ना है। कोई भी वृत्त है उसका जो तिरछेखंड है या उसका वृत्तखंड है उनको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब इसमें अपने पास कितनी प्रश्नावली है, एक्सरसाइज कितनी है 15.1 है, 15.2 है और 15.3 है। इसने क्या बोल दिया वृत्तखंड और तिरछेखंड नहीं पढ़ना है। वृत्तखंड और तिरछेखंड एक तो 15.2 में, तो 15.2 तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है और 15.3 में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ना है। इसका मतलब 15.3 कुछ पढ़नी है अपने, पूरी नहीं पढ़नी है, कुछ क्वेश्चन है वो ही पढ़ने अपने। क्यों, इसमें 15.3 में वृत्तखंड और तिरछेखंड से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको छोड़ना है, बाकी यदि कुछ है तो वो अपन पढ़ लेंगे। 15.1 को कंप्लीट पढ़ना है, 15.1 को पढ़ना है, 15.3 में से कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं और 15.2 को बिल्कुल नहीं पढ़ने, अपना हाथ ही लगाना उसको। उसके बाद एक्सरसाइज 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो क्या नहीं पढ़ना है अपने को, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है और एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, मतलब एक चीज से दूसरे में बदलना। इसमें अपने पास चार चीज है, एक तो घन है, घनाभ है, ये तो अपने पास एक्सरसाइज 16.1 में, 16.1 में क्या है घन और घनाभ है। फिर एक्सरसाइज 16.2 इसमें क्या है बेलन है। फिर एक्सरसाइज 16.3 है उसमें अपना कोण शंकु है। फिर एक्सरसाइज 16.4 उसमें क्या अपने पास गोला है। तो चार चीज अपने पास। इसने क्या बोला है कि शंकु नहीं पढ़ना, बोला 16.3 को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 16.1 भी पढ़नी है, 16.2 भी पढ़नी है, 16.4 पढ़नी, 16.3 नहीं पढ़नी है। लेकिन इसने साथ में क्या बोला देखो कि एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, मतलब बेलन को शंकु में बदलते हैं या घनाभ से बेलन बनाते हैं या बेलन से घनाभ बनाते हैं, जैसे मिट्टी से कोई कुआं खोदते हैं उसी मिट्टी है ये, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो अपने को नहीं पढ़ना। मतलब इसमें क्या करना अपने को सीधे सीधे क्वेश्चन है, घन घनाभ बेलन और गोला, इनके जो खुद के जो बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है वही अपने को पढ़ने हैं। इसमें यदि जो बेलन है बेलन के साथ में घनाभ का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं पढ़ना है, गोले के साथ में जो बेलन का कॉम्बिनेशन वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इनके जो बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है घन घनाभ बेलन और गोला वही पढ़ना है अपने को, शंकु को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखो यूनिट 8 है अपने पास, इकाई 8 देखो सांख्यिकी एवं प्रायिकता। इसमें अपने पास एक्सरसाइज 17 सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। सांख्यिकी में क्या अपने पास एक्सरसाइज 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें अपने पास क्या है एक्सरसाइज 17.1 से 17.8 तक है। क्या है 8 एक्सरसाइज है 17.1 से लेकर 17.8 तक, ठीक है। लेकिन पढ़ना क्या नहीं अपने को, भौलिक नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, मोड भौलिक नहीं पढ़ना है। तो भौलिक कौन सी एक्सरसाइज में है, तो ये अपने पास है एक्सरसाइज 17.8। कौन सी 17.8 को अपने को नहीं पढ़ना है। 17.1 से लेकर 17.7 तक कंप्लीट पढ़नी है अपने को और 17.8 में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। माध्य और माध्यिका दो चीज पढ़नी है अपने, क्या पढ़नी है माध्य पढ़ना है और माध्यिका पढ़नी है, तीन चीज अपने पास। माध्य माध्यिका बहुलक है, इसमें बहुलक नहीं पढ़ना है, माध्य और माध्यिका को पढ़ना है। उसके बाद अपने पास एक्सरसाइज 18 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, तो उसको पूरी को पढ़ना अपने, उसमें से कुछ भी भाग नहीं हटाया गया है। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो इसमें अपन ने क्या डिस्कस किया है कि जो कक्षा 10 का जो 2021 का जो सिलेबस है और कोविड-19 के कारण जो सिलेबस अपने कम कर दिया गया उसके बारे में अपने डिस्कस किया कि कौन कौन सा जो टॉपिक वो अपने को नहीं पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।